आज विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा झारखंड बंद आहूत किया गया है और झारखंड बंद पीछे मकसद वो सिरमटोली में जो रैम बन रहा है, जो सरना स्थल है, वहाँ जो रैम बनना है वो तो है ही, साथ ही साथ कई मुद्दे हैं। जिस तरह से झारखंड सरकार द्वारा भी हाल के दिनों में पंचायत लेवल पर दारू के जो दुकान खोलने की जो निर्णय लिए हैं उसको लेकर आदिवासी समुदाय विरोध कर रहा है। उनका स्पष्ट मानना है कि तमाम चीज़ों को देखते हुए स्पष्ट कहा जा सकता है कि वर्तमान की जो हेमंत सोरेन सरकार है वो पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है। अभी मौजूद है गुमला के टावर चौक पर, आप देख सकते हैं कि टावर चौक पे जो लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय से जुड़े लोग हैं, वो बंद के समर्थन में पूरी तरह सड़कों पर उतर गए। इनका स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से सरकार की जो सोच थी, सरकार ने जिस तरह से कहा था कि आदिवासियों के हित की रक्षा को लेकर शासन सत्ता में दोबारा इनको लाया गया, लेकिन वो सरकार पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है, आदिवासियों के हित पे काम नहीं कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ में काम कर रही है। तो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि आप स्पष्ट बताइए कि आज का जो बंदी है, आप लोग जो बंद कर रहे हैं, बंदी को लेकर जो आप लोगों ने आह्वान किया है, बंदी को लेकर जो मुख्य मुद्दा क्या है आपका? इस सरकार से आदिवासी समाज बड़ा ही उम्मीद लगाया था कि सरकार के रहते आदिवासियों का जल, जंगल, जमीन, सरना, मसना तमाम चीज़ सुरक्षित होगा और इसीलिए इस सरकार को जनता ने वोट दिया और मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठाया। लेकिन इसी सरकार के आने के बाद आज हमारा सरना, आज हमारा मसना, आज हमारा सिरमटोली का पवित्र सरना स्थल लुटा रहा है, बर्बाद हो रहा है। साथ ही साथ लंबे समय से आदिवासियों की मांग है कि झारखंड में पेशा कानून लागू होना चाहिए, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार विदेशी लोगों के दबाव में आकर इस मांग को पूरा करने में आनाकानी कर रही है। आज हमारा गुमला का हाल देखिए, गांजा, डोडा, ड्रग्स, शराब, बालू, ईटा, तमाम चीज़ों का तस्कर हो रहा है, जिसका मालिक जल, जंगल, जमीन का मालिक आदिवासी समाज हुआ करता था। आज वो गरीब है और जो बिचौलिया लोग हैं वो धनवान होते जा रहे हैं, उनका बिल्डिंग बन रहा है और हमारा खपड़ा का खपड़ा ही घर है। तो इन तमाम मांगों को लेकर आज हम लोगों ने गुमला बंद का आह्वान किया है और आप देख सकते हैं कि गुमला बंद के आह्वान पर एक भी दुकानें नहीं खुली है, एक भी गाड़ी नहीं चल रही है, पूरा का पूरा चक्का जाम है। बंद के समर्थन आप लोग उतरे हैं, इससे आम जनजीवन विशेष रूप से प्रभावित करती है या सरकार पूरी तरह से किसी भी मामले को लेकर, गरीब के मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है? चूँकि सबसे बड़ी बात है, झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों ने एक आदिवासी बेटा को मुख्यमंत्री बनाया, विश्वास जताया, भरोसा जताया कि एक आदिवासी ही आदिवासी का दुख को समझता है। आज तक आदिवासियों ने एक आवाज़ नहीं उठाई, जबकि ये आदिवासी अनुसूचित 5th शेड्यूल के तहत आती है। और आप देख रहे हैं कि इस सरकार की जो आदिवासी विरोधी सरकार है, आपने देखा है, चाहे यहाँ की नौकरी बचाने की बात हो, चाहे हमारे धर्म स्थल को बचाने की बात हो, चाहे हमारा जल, जंगल, जमीन की बचाने की बात हो, यहाँ दलाल हावी हो जा रहे हैं। लगातार हम लोग विरोध करने के बावजूद ये सोच रहे हैं कि आदिवासी शांति प्रिय है, चुपचाप रहती है और कोई डिमांड नहीं करती है, तो आज भी चुप रहेगी। लेकिन जनता जान चुकी है कि आज आप शराब नीति लागू कर सकते हैं ग्राम सभा के माध्यम से, लेकिन एक ग्राम सभा से बालू उठाव नहीं हो सकता। आज आम जनता घर नहीं बना सकता। आज कोयले की तस्करी हो रही है। यहाँ से हमारे गुमला से देख लीजिएगा कितने बॉक्साइट्स जाते हैं, लेकिन आज हमारा आदिवासी कहाँ है? खाने के लिए तरस रहा है, बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आज हम लोग अपने अस्मिता को बचाए रखने के लिए, हम जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए ये बंद का आह्वान किए हुए हैं और बंद प्रखरता के साथ कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है कि आदिवासी बेटियों का मैया सम्मान योजना की बात करने वाले, गुमला की बेटी का रेप हुआ परसों, 4 दिन भी नहीं हुए हैं और आज भी बलात्कारी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे ही जो आदिवासी सरकार पे भरोसा जताया था कि आज हम लोगों के पेशा कानून एक्ट को लागू करेंगे, लेकिन कान में जूं नहीं रेंग रहा है। ये आदिवासी सरकार नहीं है, ये विरोधी सरकार है। ये जमीन बेचने में लगी हुई है, ये बालू बेचने में लगी हुई है, ये कोयला बेचने में लगी हुई है, हमारे बहू बेटियों का इज्जत बेचने में लगी हुई है। इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम आदिवासी करेंगे। निश्चित रूप से आपने देखा कि निशा भगत जी स्पष्ट हमारे साथ हल्लू भगत जी मौजूद हैं, आदिवासी समुदाय के अच्छे लीडर हैं। इनसे जानना चाहते हैं, क्या लगता है हल्लू जी, ये जो बंद है कितना सार्थक है और क्या मायने सही रखे गए हैं? देखिए, आज का बंद जो है आम तौर पर झारखंड के पूरे आदिवासी हेमंत सरकार के नीतियों से त्रस्त आ चुका है। जिस उम्मीद से हेमंत सोरेन को लोग जो है सरकार में बैठाने का काम किया, ना हम शराब नीति से प्रसन्न है। देखिए, सिरमटोली सरना स्थल का जो मुद्दा है उसमें भी हम लोग प्रसन्न नहीं है। जिस प्रकार से आज आदिवासियों का
सरना, मसना, कदलेटा और रैती जमीन, जितने भी धार्मिक जमीन है उनका पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। जितने भी आदिवासियों का मुद्दा है आज वो धरातल पे लागू नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासियों का हक और अधिकार बना रहे, इसलिए आज पूरा झारखंड बंद रहेगा, क्योंकि ये झारखंड हम आदिवासियों का है। झारखंड को हम आदिवासियों ने बनाया और आज झारखंड में हमारा अधिकार को लूटा जा रहा है। इसलिए आज हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं कि आज का झारखंड बंद आपको याद दिलाने के लिए, अगर आप आज नहीं सुनते हैं तो आने वाला दिन में उलगुलान 2.0 शुरू होगा, क्योंकि हम कोई मामूली इंसान नहीं है। हम जतरा टाना भगत के वंशज है, हम वीर बुद्धू भगत के वंशज है, हम तिलंगा खड़िया के वंशज है, हम बिरसा मुंडा के वंशज है, हम जतरा टाना भगत के वंश है। इसलिए आप हमें ललकारने का काम मत कीजिए और हमारा जो हक अधिकार है उसे छीनिए मत। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in